हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइडेज़ के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है एक्सोपेप्टाइडेज़। मैंने ऑलरेडी पेप्टाइडेज़ और एंडोपेप्टाइडेज़ के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप पेप्टाइडेज़ और एंडोपेप्टाइडेज़ के बारे में जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज़ के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दूँगी पेप्टाइडेज़ के बारे में कि पेप्टाइडेज़ क्या है। बेसिकली जो पेप्टाइडेज़ है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। जो पेप्टाइड चेन में जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसी को ये ब्रेक करता है। ये एक एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। पेप्टाइडेज़ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला तो एंडोपेप्टाइडेज़ एंडोपेप्टाइडेज़ और जो दूसरा है वो है एक्सोपेप्टाइडेज़। ये जो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने ऑलरेडी एंडोपेप्टाइडेज़ के बारे में अपलोड कर दिया है पार्ट 1 में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर भी मैं उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। एंडोपेप्टाइडेज़ जो है वो बेसिकली जो पेप्टाइड चेन में जो अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेज़ेंट होते हैं, उसे ब्रेक करता है। एंडो का मतलब क्या है? एंडो का मतलब इनसाइड द पेप्टाइड चेन जो पेप्टाइड बॉन्ड है, उसे वो ब्रेक करता है। और एक्सोपेप्टाइडेज़ के बारे में जो हम अभी देखेंगे कि क्या है एक्सोपेप्टाइडेज़, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज़ जो है बेसिकली पेप्टाइडेज़ क्या है? पेप्टाइडेज़ एक एंजाइम है, पेप्टाइडेज़ एक एंजाइम है, ठीक है। और एक्सो का मतलब क्या है? आउट। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब है जो एंड टर्मिनल में जो अमाइनो एसिड प्रेज़ेंट होंगे, एंड टर्मिनल पे, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये दोनों एंड टर्मिनल है। अब इस एंड टर्मिनल में जो अमाइनो एसिड प्रेज़ेंट होंगे, वो वहीं पर जाके एक्सोपेप्टाइडेज़ क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्सोपेप्टाइडेज़ का रोल ही है कि वो एंड टर्मिनल में जो सब अमाइनो एसिड प्रेज़ेंट होंगे, वो उसी को कट करता है। एक्सोपेप्टाइडेज़ जो है वो एक-एक अमाइनो एसिड को निकालता है, ठीक है। वो तो एंड में जाके कट करेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक-एक करके अमाइनो एसिड निकलेंगे। बट एंडोपेप्टाइडेज़ में क्या होता था? एंडोपेप्टाइडेज़ में फ्रैगमेंट्स बनते थे। एंडोपेप्टाइडेज़ में क्या होता था? एंडोपेप्टाइडेज़ में फ्रैगमेंट्स बनते थे, फ्रैगमेंट्स, ठीक है, फ्रैगमेंट्स बनते थे। बट एक्सोपेप्टाइडेज़ में ये फ्रैगमेंट नहीं बनते। एक्सोपेप्टाइडेज़ में 1 बाय 1 करके अमाइनो एसिड निकलते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके अमाइनो एसिड क्या होते हैं? निकलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सो और एंडोपेप्टाइडेज़ के बीच का एक डिफरेंस है कि एंडोपेप्टाइडेज़ में क्या होता है? फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक्सोपेप्टाइडेज़ में क्या होता है? 1 बाय 1 अमाइनो एसिड निकलते हैं, क्योंकि ना वो एंड टर्मिनल में जाके कट करते हैं, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज़ कहाँ कट करते हैं? कहीं पर भी जाके बीच में कट करेंगे तो फ्रैगमेंट्स ही निकलेगा ना, जो कि एक्सोपेप्टाइडेज़ वैसा नहीं होता, वैसा नहीं करता, वो एंड टर्मिनल में जाके कट करता है। एक्सोपेप्टाइडेज़ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ और एक है एन टर्मिनल अमाइनोपेप्टिडेज़। तो जो सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ है वो कहाँ क्लीव करेंगे? अगर ये एक पेप्टाइड चेन है, तो ये सी एंड हो गया और ये एन टर्मिनल एंड हो गया। तो सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ यहाँ पर सी टर्मिनल पे ही आके कट करेंगे, क्लीव ओनली एट सी टर्मिनल एंड। एन टर्मिनल अमाइनोपेप्टिडेज़ जो है वो कहाँ कट करेंगे? सिमिलरली ये अगर एक पेप्टाइड चेन हो गया, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, तो एन टर्मिनल अमाइनोपेप्टिडेज़ जो है वो आके आपके एन टर्मिनल पे ही कट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्लियर है कि सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ क्लीव करेंगे सी टर्मिनल एंड में, और एन टर्मिनल अमाइनोपेप्टिडेज़ एन टर्मिनल एंड पे क्लीव करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है? ये एक पेप्टाइड चेन है, ये एक पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड चेन में ये जो है आपका, ये एन टर्मिनल एंड है, एन टर्मिनल एंड, और दिस वन इज़ योर सी टर्मिनल एंड, ठीक है। सी टर्मिनल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, सी टर्मिनल एंड। ये जो अमाइनोपेप्टिडेज़ है वो कहाँ आके कट कर रहा है? एन टर्मिनल पे कट कर रहा है। एन टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन, वहाँ पर आके कट कर रहा है। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ कहाँ क्लीव कर रहा है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ आके सी टर्मिनल एंड पे क्लीव कर रहा है। कहाँ पर? सी टर्मिनल एंड में। यहाँ पर क्या है? ल्यूसीन है, तो वहाँ पर वो आके क्लीव कर रहा है। तो वो स्पेसिफिक है। सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी टर्मिनल एंड पे ही आके क्लीव करेंगे, और एन टर्मिनल अमाइनोपेप्टिडेज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आके एन टर्मिनल पे ही क्लीव करेंगे। लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पेप्टाइड चेन है कहाँ पर वो आके क्लीव करे? अमाइनोपेप्टिडेज़ क्लीव एट एन टर्मिनल, ठीक है, एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ क्लीव एट सी टर्मिनल। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट जो है वो अब हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ है, मतलब सी टर्मिनल कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अनदर 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज़ ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज़ बी, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज़ सी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इसे समझेंगे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ ए वो
कहाँ कट करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी वो कहाँ क्लीव करेगा और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी वो कहाँ क्लीव करेगा। तो जो मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ। पहला जो है वो हम देखेंगे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है वो कहाँ क्लीव करेगा। सो ये एक ले लो पेप्टाइड चेन, या ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, ठीक है, ये एन टर्मिनल है। सो वी नो दैट कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है तो वो तो सी टर्मिनल पे ही करेगा, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर सी टर्मिनल एंड पे जो है, फिर SLO ये हो गया H2N, यहाँ पर सी टर्मिनल एंड पे अगर आपका लाइसिन, आर्जिनिन और प्रोलीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आके यहाँ पर क्लीव नहीं करेगा। तो या इसका एक्सेप्शन है कि अगर ये तीनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, K इज़ लाइसिन, R इज़ आर्जिनिन एंड P इज़ प्रोलीन, उसका कंडीशन है कि ये तीनों अमाइनो एसिड सी टर्मिनल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सी टर्मिनल पे है, सपोज यहाँ पर आपका K है, ठीक है, K अमाइनो एसिड सी टर्मिनल एंड पे है, तो ये जो पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, वो यहाँ क्लीव नहीं करेगा, ठीक है, वो सी टर्मिनल पे आके क्लीव नहीं करेगा। वैसे अगर आर्जिनिन प्रेजेंट है तो वो यहाँ आके क्लीव नहीं करेगा, अगर प्रोलीन प्रेजेंट होगा तो वो नहीं क्लीव करेगा। इस तीनों के अलावा अगर कोई भी अमाइनो एसिड सी टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो वो आराम से आके क्लीव करेगा। तो यही उसका कंडीशन है कि ये तीनों अमाइनो एसिड सी टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अमाइनो एसिड हो वो आराम से आके क्लीव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए क्लीव ऑल अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन सी टर्मिनल एंड एक्सेप्ट योर लाइसिन, आर्जिनिन एंड प्रोलीन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी के बारे में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या बी का क्या एक्सेप्शन है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे एंजाइम का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, सो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी का है कि एज्यूम करो कि ये एक पेप्टाइड चेन है, दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज सी टर्मिनल एंड, ठीक है। इसका एक्सेप्शन ये है, ये एंजाइम तभी आके सी टर्मिनल एंड पे कट करेगा जब इसके एंड टर्मिनल मतलब सी टर्मिनल पे लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तब ये जाके यहाँ पर आके क्लीव करेगा। कौन आके क्लीव करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी आके क्लीव करेगा। सो अगर यहाँ पर सी टर्मिनल एंड पे लाइसिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आके आराम से यहाँ पर क्लीव करेगा। सो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पर, सी टर्मिनल एंड पे, तभी जाके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी जो है वो आके सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करेगा, अदरवाइज वो क्लीव नहीं करेगा। यहाँ अगर यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन सपोज प्रेजेंट नहीं है और किसी भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि मिथ्योनिन हो गया, कि ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, कुछ भी प्रेजेंट हो, वो आके नहीं करेगा क्लीव। कंडीशन यही है कि अगर सी टर्मिनल एंड पे लाइसिन होगा, आर्जिनिन होगा या फिर आर्जिनिन होगा, तब भी जाके वो क्लीव करेगा। अगर कुछ भी हुआ तो वो क्लीव नहीं करेगा। यहाँ पर वैसे भी हम देख लेते हैं, ये पेप्टाइड चेन, दिस इज एन टर्मिनल एंड, दिस इज एन टर्मिनल एंड, ये वाला एन टर्मिनल एंड, और ये वाला COH सी टर्मिनल एंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सपोज मान लो कि वेलिन है, सी टर्मिनल पे वेलिन अमाइनो एसिड है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आके कट नहीं करेगा, क्योंकि ना उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कौन, सी टर्मिनल एंड पे कौन चाहिए, उसे चाहिए लाइसिन और आर्जिनिन चाहिए प्रेजेंट, तभी आके कट करेगा। अदरवाइज कोई भी अमाइनो एसिड हो वो नहीं कट करेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए में क्या था कि KRP मतलब लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सी टर्मिनल एंड पे, तो वो आके नहीं कट करेगा। बाकी अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो उसका चलेगा, बट K, लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन अगर है सी टर्मिनल एंड पे तब भी वो आके क्लीव करेगा, अदरवाइज कोई भी अमाइनो एसिड सी टर्मिनल एंड पे हो वो नहीं क्लीव करेगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी इट क्लीव्स ओनली व्हेन लाइसिन, आर्जिनिन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट सी टर्मिनल एंड।
सो ये आपको याद रखना है कि व्हेन लाइसिन अर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट एट सी टर्मिनल एंड, तब भी जाके वो कट करेगा, इट विल क्लीव एट सी टर्मिनल, अदरवाइज इट विल नॉट। समझ में आया? सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस सी के बारे में। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस सी। सो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस सी का कुछ ऐसा कुछ कंडीशन तो है नहीं, उसका सिंपल सा कंडीशन है कि वो सिंपली आके जो है वो सी टर्मिनल एंड पे आके क्लीव कर देगा। ठीक है, कोई भी अमाइनो एसिड हो चलेगा, बट वो सी टर्मिनल एंड पे होना चाहिए, वो सी टर्मिनल एंड पे होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं कट करे। उसका तो है ना कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेस मतलब सी टर्मिनल एंड पे ही क्लीव करेगा, तो वो आराम से आके सी टर्मिनल एंड पे ही क्लीव कर देगा। उसका कोई कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो अमाइनो एसिड कुछ भी हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो, वो लाइसिन हो, अर्जिनिन हो, प्रोलिन हो, कुछ भी हो, सी टर्मिनल पे है तो वो कट कर देगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सोपेप्टिडेस के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है अमाइनो पेप्टिडेस। क्या है? अमाइनो पेप्टाइडेस। हमने पहले ये वाला जो देखा वो कार्बोक्सी पेप्टिडेस के बारे में देखा और उसके टाइप्स के बारे में देखा, जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए बी सी। बट अब हम देखेंगे एक्सोपेप्टिडेस के सेकेंड टाइप के बारे में, जो कि है अमाइनो पेप्टिडेस। सो अमाइनो पेप्टिडेस भी बहुत ही ईजी है, याद रखना क्या है कि वो सिंपली क्या करेगा, कहाँ कट क्लीव करेगा, एन टर्मिनल पे। अगर ये पेप्टाइड चेन हम एक ले तो पेप्टाइड चेन के जो, अगर हम पेप्टाइड चेन ले, सो पेप्टाइड चेन के जो ये वाला तो सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल एंड, और ये एन टर्मिनल एंड। ठीक है, ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेस जो है वो सिंपल आके एन टर्मिनल एंड पे ही क्लीव करेगा। कुछ भी अमाइनो एसिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपल आके अमाइनो साइड में ही आके एन टर्मिनल पे ही आके वो क्लीव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट, बहुत ही सिंपल है अमाइनो पेप्टाइडेस। कुछ कंडीशन, कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में था कि यही अमाइनो एसिड होगा तो वो क्लीव करेगा, नहीं तो नहीं, या फिर ये नहीं होगा तो वो क्लीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल आके एन टर्मिनल पे क्लीव करेगा। इसका यही सिर्फ एक कंडीशन है, कोई भी अमाइनो एसिड हो। सो यहाँ पर लिखा है कि अमाइनो पेप्टाइडेस क्लीव ऑल अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन एन टर्मिनल एंड। सो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि इसका कंडीशन यही है कि एन टर्मिनल एंड पे आके वो क्लीव करेगा। ठीक है, so this is all about exopeptidase and its types. Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos.